श्राप शर्मा परिवार राजस्थान के अपने पुश्तैनी हवेली में रहने आया। विशाल हवेली, जो दशकों से वीरान पड़ी थी, में पुरानी चीजों और धूल भरी गलियों के बीच एक चीज सबसे अलग थी। आंगन में लगी एक बड़ी तस्वीर। उस तस्वीर में पगड़ी पहने एक शख्स था, जिसकी आंखें मानो आपको घूर रही थी। ये कौन है? 10 साल के आरव ने पूछा। ठाकुर वीर सिंह, पास के बुजुर्ग पड़ोसी बोले। एक निर्दयी जमींदार, जिसे उसके शिकारों ने श्राप दिया था कि वो कभी इस तस्वीर से बाहर नहीं निकल सकेगा। उस रात आरव अजीब फुसफुसाहटों और गलियारों में पायल की आवाज से जागा। वह आंगन में गया और दंग रह गया। तस्वीर में बैठा ठाकुर अब खड़ा था। उसके पैर फ्रेम के अंदर आखिरी किनारे पर थे। अगले दिन आरव ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने इसे सपना समझकर टाल दिया। हर रात वीर सिंह तस्वीर के किनारे की ओर करीब आ रहा था। 5वीं रात फुसफुसाहटें तेज हो गई और हंसी डरावनी हो गई। आरव की मां मीरा ने तस्वीर देखी और चिल्ला उठी। वीर सिंह का हाथ अब तस्वीर से बाहर निकल चुका था और फ्रेम को पकड़ रहा था। गांव के पंडित को बुलाया गया। यह श्राप जाग गया है, वह फिर से जीने की कोशिश कर रहा है, पंडित ने चेतावनी दी। उन्होंने आधी रात से पहले तस्वीर जलाने को कहा। तस्वीर को घी में डुबोकर आग लगाई गई। अचानक एक अजीब सी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। आग असामान्य रूप से तेज जलने लगी और फिर बुझ गई। वहां सिर्फ राख बची। लेकिन अगली सुबह आरव ने अपने कमरे में एक नई तस्वीर देखी। वीर सिंह अब उसमें बैठा मुस्कुरा रहा